हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द करंट थ्रू अ 5 मिली हेनरी इंडक्टर इज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट t is equal to 1, 3 and 5 milliseconds. This question is taken from Alexander Sadeko book, which is unsolved problem number 6.40. This is your current waveform. So let's see the solution. Solution में सबसे पहले हमको करंट वेवफॉर्म निकालना पड़ेगा। ये आपका I of t इन एम्पियर्स, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 0। तो इस वेवफॉर्म को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। टाइम है आपका मिली सेकेंड्स, तो फर्स्ट पार्ट आएगा 0 to 2 मिली सेकेंड्स, सेकेंड पार्ट आएगा 2 to 4 मिली सेकेंड और थर्ड पार्ट में आएगा 4 to 6 मिली सेकेंड। सब मिली सेकेंड्स में है। ओके, अब बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही है, डी बाई डी टी ऑफ रैम्प इज स्टेप सिग्नल। अब डी बाई डी टी ऑफ इंक्रीजिंग रैम्प इज पॉजिटिव स्टेप, डी बाई डी टी ऑफ डिक्रीजिंग रैम्प वो होगा आपका नेगेटिव स्टेप। तो एक बात तो पक्की है, अगर इंक्रीजिंग रैम्प है इसका डेरिवेटिव आएगा स्टेप, अगर डिक्रीजिंग रैम्प है तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस स्टेप, और अगर कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि आप जब वेवफॉर्म को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है फ्रॉम टाइम इंस्टेंट 2 to 4 मिली सेकेंड्स। सो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज 0 बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन मतलब भी रेट ऑफ चेंज होता है। सो रेट ऑफ चेंज इज 0, देयरफॉर डिफरेंशिएशन इज 0, देयरफॉर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 0 to 2 मिली सेकेंड्स। वेवफॉर्म कैसी है? दिस इज 10, दिस इज 2 मिली सेकेंड्स, टाइम इज इन मिली सेकेंड। सो हमेशा की तरह हम इक्वेशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी इंटरसेप्ट 0 आएगा बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 पॉइंट, सो इंटरसेप्ट 0 आएगा। सो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू mx। इसमें हमें बस m निकालना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 10 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5। स्लोप कम्स आउट टू बी 5, सो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5x। y एक्सिस इज अ current axis, axis is the time axis. This is the current equation for the time duration of 0 to 2 milliseconds. So voltage कैसे बनेगा? V of t is equal to L di by dt. L का वैल्यू है 5 मिली हेनरी, so 5 into 10 to the power minus 3 into d by dt of 5t. dt है मिली सेकेंड्स में, so हमको 10 to the power minus 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। so ये -3 कैंसिल हो जाएगा, so ये हो जाएगा 5, ये 5 बाहर आ जाएगा, ये डी बाई डी टी ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू 1, सो ये हो गया 25 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। सो वोल्टेज वैल्यू आ रही है 25 वोल्ट्स विच इज बिटवीन 0 to 2 मिली सेकेंड्स। वॉच केयरफुली, मिली सेकेंड्स में है इसलिए हमने यहाँ 10 to the power minus 3 से डिवाइड कर दी। नेक्स्ट अगला टाइम इंस्टेंट है फ्रॉम 2 to 4 मिली सेकेंड्स। ये इजी है बिकॉज इसमें आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू, इफ यू वॉच केयरफुली 2 to 4 में वैल्यू है आपकी 10 एम्पियर्स। सो आई ऑफ टी इक्वल्स टू 10 एम्पियर्स फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4 मिली सेकेंड्स। अब इसका वी ऑफ टी कैसे आएगा? एल डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 0, सो दिस आंसर विल बी 0। सो वोल्टेज कम्स आउट टू बी 0 फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4 मिली सेकेंड्स। इजी। नेक्स्ट थर्ड वेवफॉर्म हमारी बनेगी विच इज डिक्रीजिंग रैम्प। ये y1, ये y2, ये 4, 6 और y एक्सिस पे है 10। इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m का वैल्यू कैसा आएगा? y2 माइनस y1 0 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 4, ये हो जाएगा -10/2 विच इज इक्वल टू -5। इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू -5x प्लस सी। y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? 0.60 लाइज ऑन द लाइन, सो y इंटरसेप्ट कैसा आएगा? y इक्वल्स टू 0 माइनस 5 x इक्वल्स टू 6 प्लस c, तो c का वैल्यू आएगा 30। सो पूरे इक्वेशन कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू -5x प्लस 30, y इज द करंट एक्सिस, x इज द टाइम एक्सिस इन मिली सेकेंड्स प्लस 30। दिस इज योर करंट इक्वेशन फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 6 मिली सेकेंड्स। ओके, सो हमको वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज इज वेरी इजी, v ऑफ t इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल का वैल्यू है 5 मिली हेनरी अपॉन 10 to the power minus 3 बिकॉज टाइम मिली सेकेंड्स में है, डी बाई डी टी ऑफ -5t प्लस 30। 10 to the power minus 3 एंड 10 to the power minus 3 विल गेट कैंसल। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 5 इंटू, अगर -5 हमने बाहर निकाल दिए सो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी -6, -5 को कॉमन निकाल लिया हमने, तो
So ये हो जाएगा -25, डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, so ये हो जाएगा 1. सो कुल मिला के वैल्यू हो गई 25 वोल्ट. सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ -25 वोल्ट फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 6 मिली सेकेंड्स. सो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, क्वेश्चन में इस तरह की वेवफॉर्म दी. सो हमें पता है कि फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 to 2 मिली सेकेंड्स द वेवफॉर्म इज इंक्रीजिंग रैम्प. सो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव स्टेप. फ्रॉम 2 to 4 मिली सेकेंड्स द वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, इसका आंसर आएगा 0. फॉर 4 to 6 मिली सेकेंड्स आंसर इज डिक्रीजिंग रैम्प, इसका आएगा नेगेटिव स्टेप. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 4 to 6 मिली सेकेंड्स. ये भी मिली सेकेंड्स में रहेगा इन टाइम. ये हो जाएगा 0 to 2, ये 0. वैल्यूज है 25 वोल्ट एंड ये नीचे वाला स्टेप है -25. सो ये कंसेप्ट काम में आएगा व्हेन यू हैव 4 ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस दिए आपके पास एंड वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द इंडक्टर फॉर द गिवन करंट वेवफॉर्म. सो 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन अगर दिख गया आपको टिक कर देना. ऐसे ऑप्शन मोर देन 1 हो सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द स्लोप्स और स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हेन द वेवफॉर्म ऑफ द करंट इज गिवन दैट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर और हमको वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट करना है. अभी आप उल्टा भी सोच सकते हो, अगर हमने ये वेवफॉर्म इंडक्टर के अक्रॉस सप्लाई कर दी तो क्या होगा. फ्रॉम 0 to 2 मिली सेकेंड्स में क्या होगा, यहाँ से करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा. ओके एंड इंडक्टर के अक्रॉस फिर वोल्टेज कर दिया हमने 0 वोल्ट. सो जो करंट पहले फ्लो हो रहा था इन द टर्म्स ऑफ रैम्प वो धीरे धीरे रैम्प के फॉर्म में फ्लो होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट. आपने वोल्टेज 0 कर दिया पर करंट 0 नहीं होगा बिकॉज इंडक्टर की प्रॉपर्टी है डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट. इसके बाद हमने वोल्टेज को 0 से डायरेक्ट -25 वोल्ट दे दिया तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 0 हो जाएगा. अंडरस्टूड. क्वेश्चन में हमें पूछा था कि वोल्टेज एट द पॉइंट 1 मिली सेकंड इज कितना आएगा 1 मिली सेकंड में 25 वोल्ट. वोल्टेज एट द पॉइंट 3 मिली सेकंड इज 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है 3 मिली सेकंड में. एंड वोल्टेज एट द पॉइंट 5 मिली सेकंड इज -25. ये 5, ये 1 इंस्टेंट, ये 3 इंस्टेंट, ये 5 मिली. 1, 3 एंड 5 पे आपके वोल्टेज की वैल्यूज है. 1 पे है 25, 3 पे है 0, 5 पे है -20. ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. द वोल्टेज अक्रॉस 2 हेनरी इंडक्टर इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको प्लॉट कैसे किया जाता है. 20 × 1 - -2t वोल्ट्स एक्सपोनेंशियल वोल्टेज हम इंडक्टर के अक्रॉस दे रहे हैं. इनिशियल करंट दिया है 0.3 एम्पियर दैट वाज फ्लोइंग इन द इंडक्टर. अब आपको निकालना है व्हाट इज द करंट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट t = 1 सेकंड. अगर आप ये प्लॉट कर पाए, इफ यू कैन प्लॉट दिस वेवफॉर्म, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो या इसका हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू. आपका कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. सी यू अगेन.